एक बार फिर से खबर पर वापस लौट रहे हैं। जेपी नड्डा के घर से निकले ब्रजभूषण सिंह। जेपी नड्डा से मुलाकात कर जाहिर की नाराजगी। डब्ल्यूएफआई की चुनी हुई टीम के निलंबन से ब्रजभूषण नाराज है। डब्ल्यूएफआई को रद्द किया गया और ब्रजभूषण ने इस्तीफे की बात तक कह दी है। संजय सिंह ब्रजभूषण के बेहद करीबी हैं, दशकों तक उनके साथ रहे हैं। संजय सिंह के चुने जाने के बाद आपको याद होगा वो तस्वीरें भी, जिसमें संजय सिंह के गले में नहीं बल्कि फूल मालाएं ब्रजभूषण सिंह के गले में थी। जिसके बाद आपने साक्षी मलिक को देखा, विनेश फोगाट को देखा, बजरंग पुनिया को देखा, सभी ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि डब्ल्यूएफआई में संजय सिंह की नियुक्ति का मतलब साफ है, ब्रजभूषण सिंह की फिर से एंट्री, क्योंकि संजय सिंह ब्रजभूषण के बेहद करीबी हैं और संजय सिंह ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी थी अपनी बातों से। और उसके बाद लगातार नाराजगी बढ़ रही थी। मामला पूरा सुर्खियों में छाया हुआ, लेकिन अचानक से खबर आई कि डब्ल्यूएफआई रद्द और संजय सिंह का निलंबन। महावीर प्रसाद हमारे साथ में द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। महावीर प्रसाद जी, आपसे लगातार बातचीत होती रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। काफी सारे खिलाड़ी ये मानकर चल रहे हैं कि इससे अब जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके भविष्य पर प्रहार होगा, उनके भविष्य पर सवाल होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक पक्ष का मानना यह भी है कि यह जरूरी था, ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके करीबी का डब्ल्यूएफआई से दूर रहना जरूरी था। आपका क्या पक्ष है? देखिए, ये सबसे युवा बच्चों के लिए है, कुश्ती को नुकसान हो रहा है और ब्रजभूषण ने रेसलिंग के लिए बहुत काम किया है, उसके काम को नकारा गया है सरकार के द्वारा, इसलिए उनकी नाराजगी जायज बनती है। और रेसलिंग पिछले 1 साल से हमारी रेसलिंग बहुत पीछे चली गई है। जो कहते हैं आपसी लड़ाई, तो किसी भी बात करो, लड़ाई से तो नुकसान ही होता है, किसी भी घर में हो चाहे वो परिवार में हो। तो पहलवान है, इनको यूज किया गया है किसी के द्वारा और गलत मोटिवेटेड होकर ये गलत किया गया। पहलवानों के कोर्ट में जो मामला चल रहा है, तो ये फेडरेशन को भंग करना और किसी टूर्नामेंट को रद्द करना, ये सरकार के द्वारा किया गया कार्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और रेसलिंग को बचाना चाहिए। रेसलिंग में 6 मेडल की मैं पक्का उम्मीद कर रहा था और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 में हमें खाली हाथ ना आना पड़े। अगर इस तरह का अगर ये प्रकरण चलता रहा तो रेसलिंग जो देश का नंबर 1 गेम है, उसको सरकार की बिना समझी से या कुछ गलत दूसरों के कहने से और गलत करने के कारण ये बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए और पहलवानी जगत के लिए और युवा पहलवानों के लिए। लेकिन खेल मंत्रालय ने जो बाकायदा लेटर जारी किया उसमें तो जिक्र किया कि नियमों का उल्लंघन किया गया और इस कारण से रद्द किया जाता है डब्ल्यूएफआई को, निलंबन किया जाता है संजय सिंह का और तमाम पदाधिकारियों का। तो आप ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया वो फैसला ही गलत है और सरकार दबाव में है इन खिलाड़ियों के। कानूनी तौर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को खेल मंत्रालय भंग कर ही नहीं सकता। ये एक समाज संस्था है, यूडब्ल्यूडब्ल्यू से मान्यता प्राप्त है और इसको आप भंग नहीं कर सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले ही खुद खेल मंत्रालय का ये नोटिफिकेशन क्यों ना हो, ये पूरा लेटर क्यों ना हो, लेकिन ये मामला अब कोर्ट में जाएगा, इसको चैलेंज किया जाएगा। महावीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही महावीर जी। किसी भी खेल फेडरेशन को खेल मंत्रालय भंग नहीं कर सकता, ये एक स्वायत्त संस्था है फेडरेशन। तो मतलब ये कह रहे हैं कि परेशानी की बात नहीं, मामला कोर्ट में जाएगा और वहां से फिर से अधिकार वापस मिल सकते हैं। तो जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। रेसलिंग के युवा बच्चों को नुकसान हो रहा है, इसको देखते हुए सरकार ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ब्रजभूषण संघ जी ने भी स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। जो कुश्ती को नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए उन्होंने इस्तीफे की जो बात कही है, तो वो काफी दुखी होकर ये बात कही और वो एक बीजेपी के एक बहुत ही बड़े नेता और बीजेपी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और देश के लिए भी, रेसलिंग के लिए बहुत काम किया है। तो उसके लिए एक सेटबैक है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है नड्डा जी को। तो इस पर विचार करना चाहिए और दोबारा रेसलिंग के भले के लिए रेसलिंग फेडरेशन को बहाल कर देना चाहिए। ये विधिवत तरीके से सिलेक्शन हुआ है, यूडब्ल्यूडब्ल्यू के ऑब्जर्वर आए हैं। तो राजनीति कौन कर रहा है महावीर जी? एक बड़ा सवाल है और जो लगातार बड़ा वाजिब सवाल है कि राजनीति कौन कर रहा है। राजनीति ये 3 खिलाड़ी कर रहे हैं और ये 3 खिलाड़ी आप ये मानकर चल रहे हैं कि इतना ज्यादा फिर ताकतवर हैं कि ये हिला सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को बगैर कुछ किए?
नहीं, देखिए ये पहलवान है, इन्होंने पहलवानी करी है, अपने लिए मेडल जीते हैं, देश के लिए मेडल जीते हैं। इनका रेसलिंग फेडरेशन और उसकी काम में दखल देना और सरकार को उनका क्या मानना गलत है। एक खिलाड़ी, हम पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, पूरे दुनिया में देखते हैं, खिलाड़ी लेकिन फैसला ये नहीं तो लेते। जांच का विषय है ना। अभी तो क्लीन चिट नहीं मिली ना ब्रजभूषण शरण सिंह को, अभी तो कोई क्लीन देखिए वो चिट नहीं कोर्ट में मिली है ना, उसको कोर्ट में है तो सजा भी तो नहीं मिली ना। कोर्ट में है, वो मामला संज्ञान में है और कोर्ट में चल रहा है। और जो पब्लिक डोमेन में चार्जशीट आई है उसके मुताबिक जो कानून के जानकारों से पर सलाह एक ली गई एक है, एक सवाल तो ये भी बिल्कुल महावीर जी, एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर मान लीजिए उनको क्लीन चिट नहीं मिली, वो दोषी करार नहीं हुए, तो जब तक जांच कम से कम चल रही तक मामले में फैसला नहीं आता। कोर्ट का भी यही मानना था ना जब इस पूरे मामले को लेकर ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही थी कि इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से डब्ल्यूएफआई। फिर संजय सिंह करीबी हैं, संजय सिंह की एंट्री हुई, फिर वो जब जीतते हैं तो फूल मालाएं उनके गले में नहीं बल्कि ब्रजभूषण शरण सिंह के गले में रहती है। फिर कहा भी जाता है कि सत्ता थी है और रहेगी, पावर है रहेगी, तो इसका क्या मतलब था? देखिए जांच है, जांच चल रही है, जांच का विषय है। किंतु जो आदमी रेसलिंग में काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तो मैं उस आदमी को उस काम से, तो जब तक कानून का फैसला नहीं आता तब तक उस काम से लेकिन रोकना नहीं महिलाओं के चाहिए ना। शोषण का किसी मामला भी तो बड़ा काम को, गंभीर है कोई भी ना कोर्ट महावीर में जी, किसके अगेंस्ट केस होता है, लेकिन क्या महिलाओं कोर्ट की में शोषण केस का हो मामला जाता है तो उसके बड़ा बाद गंभीर है ना। क्यों रोक देते ये हैं? तो आप भी जानते हैं मैं कि तो कई कह दफा रहा हूँ, खिलाड़ी फेडरेशन को में जुबां काम खोलकर रोकना कह चाहिए। नहीं पाते क्योंकि उनको अपना भविष्य संवारना होता है। उनको पता है कि आप मुखालफत तो कर नहीं सकते, तो ये भी तो एक बड़ा वैलिड रीजन है ना। नहीं, इसमें तो वाकई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दूसरा बड़ा आदमी आकर टूर्नामेंट कराइए, खेल कराइए, मैं तो उनके साथ हो जाऊंगा। किंतु दूसरे आदमी ने, किसी ने कुछ रेसलिंग के लिए कोई टूर्नामेंट ही नहीं करवाया ना, तो फिर कैसे कैसे होगा इसका भला? मतलब ये बात आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, जो भी प्रोसीजर चल रहा है उसमें कोई ऐसा प्रावधान हो हाँ, कि और कोई बड़ा बड़ा आदमी आके अपने स्पोर्ट्स तिरंगे की के तले एक्टिविटी ही आगे बढ़ाइए, खिलाड़ी वहां दूसरे पर की आगे खेलें, नहीं अड़ेंगे। इंडियन हाँ, प्लेयर बस के तौर रेसलिंग पर का ही खेलें। मुझे जो मिला है रेसलिंग से मिला है, मैं रेसलिंग के फेवर की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए गुरभूषण या जो मेरे लिए आज तक जितने भी फेडरेशन आई है, प्रेसिडेंट आई है, उन सबसे अच्छा काम किया है और ये रेसलिंग को ऊपर लेके आए हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है ना। मैं कोई उनको जानता हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैंने रेसलिंग पे काम किया है और रेसलिंग पे काम करता रहूँ। किंतु रेसलिंग को नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कौन गलत है कौन सही है तो कोर्ट डिसीजन करेगा। तो पर अब मैं तक आपके जो पास काम वापस कर रहा है लौट रही उसका हूँ, काम मैं भी आपके पास और केशव आपके पास भी वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच